नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ नलिनी पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर पूजा भाटिया एस्ट्रोलॉजर, जो कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ करती हैं वो सारी सच साबित होती है। इसीलिए आज हम इनको एक बार फिर से लेकर आए हैं। 2026 साल कैसा रहने वाला है इसके लिए। तो ओवरऑल बताएं 2026 का साल कैसे रहने वाला है सभी के लिए। देखिए 2025 में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी क्योंकि मंगल का साल था। अब अगर हम 2026 का टोटल कर रहे हैं तो वो एक नंबर पे आ रहा है, सूर्य का नंबर है। तो ओवरऑल 2026 आप देखिएगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी के साइकिल के हिसाब से देखते हैं 1 to 9 साइकिल आता है, तो 9 साइकिल अब 2025 में ख़त्म हो गया एंड 1 to 9 का साइकिल फिर से शुरू होने वाला है। तो लोगों को इस साल नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हर क्षेत्र में बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि देखिए सूर्य का साल है तो डेफिनेटली एक नंबर नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा आपके लिए, आपके विवाह के लिए, आपके संतान प्राप्ति के लिए, इवन जॉब और बिजनेस में भी आप देखिएगा बहुत नए प्रोजेक्ट्स, नई ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी 2026 में। बिल्कुल, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि 2026 में किन्हीं लोगों के लिए वो साल अच्छा नहीं रहने वाला है, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे जिसका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चला 2025 में, जी, उनको क्या उपाय करना चाहिए 2026 में कि बेहतर रिश्ते हो सकें? देखिए 2026 की शुरुआत अगर हम देख रहे हैं ना, 1 जनवरी 2026 जो है त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष का व्रत है, जो महादेव का दिन माना जाता है। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आई है 2025 में, 2026 की शुरुआत यदि वो प्रदोष के व्रत से करते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। साथ ही आप शिव पार्वती के मंदिर जाएं, इस दिन हो सके तो आप प्रदोष का व्रत ज़रूर रखें। और देखिए इस साल का जो राजा है वो गुरुदेव बृहस्पति है, और बृहस्पति जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति के कारक होते हैं। तो आप देखिएगा कि इस साल अगर आप जितना हो सकेगा बृहस्पति भगवान के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर सूर्य का अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज भी देखते हैं तो एक नंबर सूर्य पे आता है। सूर्य को जितना आप जल चढ़ाएंगे आपकी ज़िंदगी में उतनी ही तरक्की और नए रास्ते खुलते जाएंगे। बिल्कुल पूजा जी, और कई बार क्या है, लोग अभी शादी करने से डर रहे हैं और जी 2025 भी उन्होंने मिस कर दिया। जी क्या 2026 अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा कि 2026 में शादी करना बहुत बेहतर होगा उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए 2026 शादी की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लेकर आएगा। मंगल का साल था, बहुत एग्रेशन था इस साल 2025 में, लेकिन 2026 जिस तरह से सूर्य का साल है और इस बार हमारे गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो भी अतिचारी हैं। तो अगर आप देखिए मिथुन, कर्क और सिंह राशि में ये इस साल गोचर करने वाले हैं, तो इन 3 राशियों की किस्मत खुलने वाली है और विवाह के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं, मिथुन राशि के, कर्क राशि के और सिंह राशि के। साथ ही हम मकर की भी बात करते हैं कि मकर राशि में भी विवाह के अच्छे योग बनेंगे, धनु राशि में भी विवाह के अच्छे योग बनेंगे और कुंभ राशि के भी विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे इस साल। बस इस साल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि सूर्य का साल है, आपको अपनी ईगो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी है। ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं इस साल। क्योंकि पति पत्नी हैं जो कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, वो लाइफ पार्टनर्स जी हैं, वो एक दूसरे का साथ दें, प्यार से रहें तो काफ़ी जीवन बेहतर हो सकता है। जी हमने शादी की बात करी, इसी प्रकार से कई लोग हैं जो कई जातक हैं संतान प्राप्ति के भी योग का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या 2026 में संतान के लिए बेबी प्लानिंग करने के लिए ठीक रहेगा? जी, बहुत अच्छा साल है, क्योंकि देखिए राजा ही बृहस्पति हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। तो डेफिनेटली ये साल फैमिली प्लानिंग, फैमिली एक्सपेंशन के लिए बहुत ही शुभ है। जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा मिथुन, कर्क और सिंह राशि के लोग हैं जो भी, और या फिर जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव में ये राशियाँ पड़ती हैं, उनके फैमिली एक्सपेंशन के, प्रेगनेंसी के, चाइल्ड कंसेप्शन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं इस साल में। बिल्कुल, साथ ही कई लोग हैं जो जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो जॉब स्विच करना चाहते हैं और कई लोग प्रमोशन भी पाना चाहते हैं। जी काफ़ी लंबे टाइम से उनका अटका हुआ है प्रमोशन, जी तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा 2026 का देखिए साल? बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते खुलेंगे। जॉब में आप देखिएगा आपको नए प्रोजेक्ट्स, न्यू जॉब ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि देखिए एआई का ज़माना है। 2026 में एआई जो है बड़ा ज़बरदस्त अपना एक तरह से आप देखिएगा कि उसका बहुत ज़्यादा एकदम से
पैटर्न आएगा और आप देखना जो लोग अपने आप को इस साल अपग्रेड नहीं करेंगे एआई पे या अपनी टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो अपने आप को अपग्रेडेड रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छंटनी हो सकती है जिन लोगों को एआई नहीं आती है या जो टेक्निकली साउंड नहीं है। तो जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल खुलने वाली है। और आप देखिएगा जिस तरह से सूर्य का साल है, जितना हो सके आप सूर्य देव को अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपकी प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे, आपकी न्यू जॉब चेंज के भी रास्ते खुलेंगे, आपकी ऑफिस में अगर कोई वर्क प्लेस पॉलिटिक्स चल रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा अगर आप सूर्य के साल में लगातार रोज़ सुबह उठ के चढ़ते हुए सूर्य को यदि आप जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि सूर्य का साल रहने वाला है तो जितने भी लोग हैं सारी समस्याओं का समाधान यही है हर जातकों के लिए कि आप सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाएं। और अगर हम स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की बात करें, अभी आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में पोल्यूशन आ चुका है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक दौर में कोविड भी आया था, महामारी आई थी। क्या ऐसा कुछ हमें 2026 में देखने को मिलेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज? बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए 2026 में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आ सकती हैं लोगों को, क्योंकि देखिए एक तो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दूसरा किसी टाइप का वायरस 2026-27 में भी आ सकता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो कोविड के टाइम में ना लोग कुछ दिनों में मरते थे, लेकिन 2026 और 27 में कुछ ऐसा वायरस आ सकता है जिसमें आप देखेंगे कि कुछ घंटों में लोगों की मौत होगी। तो मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी हमारी जो पर्यावरण है बहुत दूषित हो चुका है। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, अपनी कुंडली के हिसाब से आप जो है हेल्थ की रेमेडीज़ ज़रूर करते रहें। अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, मेडिकल चेकअप तो आप करवाए ही, लेकिन साथ में बुध के उपाय कीजिए। बुध के उपाय में आप हर बुधवार को गाय को यदि हरा चारा खिलाते हैं तो स्किन रिलेटेड इश्यूज़, अगर आपकी सांस से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है उसमें आपको आराम मिलेगा। साथ ही अगर आपकी बोन्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप विटामिन डी के कैप्सूल्स वगैरह जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके अलावा ज्योतिष उपाय में आप सूर्यदेव को नियमित रूप से जल चढ़ाएंगे तो आपकी आई साइट भी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी। इसी तरह से जुपिटर, लीवर संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप जुपिटर प्लैनेट का उपाय करते हैं, थर्सडे आप मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके दिया जलाते हैं, तो लीवर संबंधित, पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, हमने 2025 में पूजा जी देखा कि हार्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी जी। तो क्या उपाय ऐसे भी हो सकते हैं कि हम अपने दिल का खास ख्याल रख सकें, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो नॉन स्मोकर्स हैं वो भी स्मोकिंग वाले जोन में आ चुके हैं क्योंकि उनके लंग्स पोल्यूटेड हो रहे हैं। तो बिल्कुल, हार्ट का अपना कैसे ध्यान रखें? देखिए हार्ट ज्योतिष में सूर्य जो है हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आईसाइट को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव जो होता है हमारा कुंडली का, वो ज्योतिष में हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए सूर्य के उपाय कीजिए, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, सूर्य का साल है, सूर्य देव को जितना जल चढ़ाएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, अपना जो डाइट चार्ट है वो तो आप डेफिनेटली 100% फॉलो कीजिए, मेडिकल एडवाइस भी लीजिए, लेकिन साथ साथ ज्योतिष उपाय भी कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर हमेशा होता है। मेडिकल अपना काम करता है, ज्योतिष अपना काम करता है। तो सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण पूरे साल अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आपकी हेल्थ भी पॉजिटिवली चेंज होती जाएगी और आप अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उससे भी उभर जाएंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या उपाय हमें करने चाहिए कि कुछ नुकसान ना हो, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करनी है, कि आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इस साल जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि सूर्य का साल है, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अब पिछला साल मंगल का था, लोगों में बहुत एग्रेशन बढ़ा है, तो उस एग्रेशन को कई रिश्ते खराब हुए हैं, रिश्ते टूटे भी हैं। अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखो, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, क्योंकि 2025 में आप देखिए फिर से 2 की एनर्जी बार बार आ रही है, 6 भी आ रहा है। तो आप देखिए मून और शुक्र के नंबर आ रहे हैं इसमें, तो फीमेल्स को खास करके रिलेशनशिप को संभालना है इस साल। फीमेल्स को ईगो में नहीं आना है, क्योंकि ये साल जो है महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे इस साल, अच्छी भी और बुरी भी। और अगर मैं रिलेशनशिप की बात खास करके करूं तो महिलाओं का अहम रोल रहेगा रिलेशनशिप
को बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। तो ओवरऑल आपको सब जो नहीं करना है उसमें ईगो को अपने कंट्रोल में रखना है और रिश्तों को अच्छे से संजो के रखने की कोशिश कीजिए 2026 और कोई गलत चीज़ सहनी भी नहीं है, बिल्कुल आपको, नहीं बिल्कुल सहनी है। बर्दाश्त नहीं नहीं, नहीं, करना है। बर्दाश्त आपको गलत कोई चीज़- गलत आपके साथ कुछ हो रहा हो, औरतों को ये ना सोचें कि आपको ईगो में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, अपने रिश्तों को बना के रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ भी बिल्कुल ज़रूर उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल उठानी चाहिए बिल्कुल। आवाज़। आपको किसी भी तरह का अत्याचार, मेंटल फिजिकल टॉर्चर नहीं सहना चाहिए। मैं बिल्कुल। इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल पूजा बट जी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी बिल्कुल चाहिए। सबसे प्रथम वही है एक महिला के लिए। आपने सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने उपाय बताए हैं वो सभी को करने की ज़रूरत है, जिससे उनका साल 2026 जी। बहुत ही बेहतरीन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।